अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आया हूँ उसका उन्वान है मुनाफकत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घर में मियाँ और बीवी रहते हैं। उनके घर में एक दरख्त होता है जिस पे सारा दिन आकर परिंदे बैठते हैं। एक दिन बीवी अपने शोहर से कहती है, सुने आप ये दरख्त कटवा दें। शोहर बीवी से पूछता है, क्यों, क्या हुआ? इस पर बीवी कहती है कि इस पर तरह तरह के परिंदे आकर बैठते हैं और मैं अक्सर बेपर्दा होकर घर के काम कर रही होती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि कब मेरे सर से दुपट्टा उतर जाता है। ऐसा ना हो कि कल को मैं अपने अल्लाह के यहाँ अजाब की मुस्तहिक हूँ। शोहर बीवी की ये बात सुनता है तो बहुत खुश होता है और अगले ही दिन दरख्त कटवा देता है और दिल में सोचता है कि मेरी बीवी कितनी नेकुकार है। इसी ख्याल से वो बीवी को तरह तरह के कपड़े ला कर देता है और ये सिलसिला चंद दिन तक चलता रहता है। एक दिन शोहर काम से जल्दी फारिग हो जाता है और सोचता है आज मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। आदमी ये ख्याल करते हुए घर आ रहा होता है कि आज मेरी बीवी मुझे देख के खुश होगी। आदमी जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ लेटी हुई है। आदमी ये देखकर बहुत रोता है और इन दोनों को उधर ही छोड़कर वहां से चला जाता है। पैदल चलते चलते उसको पता नहीं होता वो किस जगह चला जाता है। उसके होश तो कायम होते नहीं। एक गांव में जाकर पूछता है एक दुकानदार से, भाई ये कौन सा गांव है? तो दुकानदार बतलाता है कि ये फलां गांव है। इतने में बादशाह के सिपाही ऐलान कर रहे होते हैं कि बादशाह के यहाँ चोरी हो गई है। जो कोई इस चोर की खबर देगा बादशाह उसको बहुत सारा इनाम देगा। ये सारा मंजर वो आदमी देख रहा होता है। पास से ही एक आदमी गुजर रहा होता है जो कि गांव का सबसे नेको ईमानदार आदमी होता है। वो कदम फूंक फूंक कर जमीन पर रख रहा होता है। आदमी ये मंजर देखकर बहुत हैरान होता है। आदमी दुकानदार से पूछता है, भाई ये आदमी कौन है? इतने में दुकानदार बतलाता है कि ये इस गांव का सबसे ईमानदार और नेकोकार शख्स है। ये इसलिए ऐसे चल रहा है कि इसका मानना है कि अगर इसके पाँव के नीचे कोई चूंटी भी आ गई तो ये कल को अपने अल्लाह को उसका देनदार होगा। आदमी ये बात सुनता है तो फौरन कहता है कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ, मुझे पता चल गया है कि किसने बादशाह के यहाँ चोरी की है। दुकानदार ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि तुम तो अभी इस गांव का पता पूछ रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें चोर का पता है। खैर, दुकानदार सिपाहियों को बतलाता है कि इस शख्स को पता है। सिपाही फौरन उस शख्स को बादशाह के पास ले जाते हैं और बादशाह के पास जाकर वो शख्स कहता है कि जी हाँ, मैं जानता हूँ किसने आपके हाथ चोरी की है। बादशाह कहता है कि हमें बताओ वो कौन है, मगर इतना याद रखना कि अगर इल्जाम झूठा हुआ तो उसके बदले में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो आदमी कहता है कि मुझे जान की परवाह नहीं है, पर मैं ये जानता हूं कि जिस शख्स ने आपके घर चोरी की है वो आदमी इस गांव का सबसे नेकोकार आदमी है। बादशाह ये बात सुनकर कहता है कि अगर इल्जाम झूठा हुआ तो तुम्हें तुम्हारी सजा याद रहे। जिस पर आदमी कहता है, जी हजूर, मैं अपनी सजा पर कायम रहूंगा। बादशाह के सिपाही उस शख्स को पकड़ लाते हैं। तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में तो वो आदमी इनकार करता है मगर बाद में जुर्म कबूल कर लेता है। बादशाह इस आदमी को बहुत सारा इनाम देता है और पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये शख्स चोर है? इस पर उस शख्स ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, हम लोगों का किरदार का अंदाजा उनकी ज़ाहिरी हालत देख के लगाते हैं जबकि बातिन में वो शैतान होते हैं। आजकल हर गलत इंसान खुद को नेकोकार बना के फिर रहा है। ये जवाब सुनकर बादशाह उसको अपना वजीर बना लेता है और कहता है, वाकई तुम्हारे पास वो आंख है जो मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये तो थी मुनाफकत की कहानी और ये कहानी हकीकत है। आजकल ज्यादातर बदकार औरतें खुद को पर्दे में रखती हैं और जानी मर्द नेकोकार नजर आ रहे हैं। बस यहाँ आकर हम धोखा खा रहे हैं। यहाँ आकर हम इंसान की पहचान नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हम जो चोर होता है उसको नेक समझ लेते हैं, उसको परहेजगार समझ लेते हैं, और जो बेचारा हालातों से मारा, गुर्बत की मार खाते हुए, गुर्बत की चक्की में पिसते हुए होता है, जिसकी शक्ल पर ही लिखा होता है कि वो बेचारा गरीब है, हम उसको चोर समझ लेते हैं। बस यही आके हम गलती कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें वो आंख दे के हम सच देख सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।